I've been dreaming on in my head like I've seen it. Hey there, good morning, good afternoon, good evening. Welcome to my channel, The Wonder Man Abroad, Aseem Bhardwaj, your host, your दोस्त और ये वीडियो है संडे वीडियो रिगार्डिंग द करंट सिचुएशन इन थाईलैंड। तो इस वीडियो के अंदर हम दो इंपॉर्टेंट चीज़ों के बारे में बात करते हैं कि कंट्री में कोविड के हालात कैसे चल रहे हैं और ट्रैवलिंग के रिलेटेड क्या जानकारी है हमारे लिए। एनीवेज, इस वीडियो को शुरू करने से पहले थोड़ा सा टाइम निकाल के चैनल को जरूर सपोर्ट करें। सो प्लीज सब्सक्राइब टू दिस चैनल एंड ऑल्सो गिव दिस वीडियो थम्स अप फॉर माय मोटिवेशन। चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं और मैं शुरू करता हूं सबसे पहले कोविड केसेस से। तो यहाँ पे जो टोटल केसेस हैं वो है 40,12,184, 40,12,184। रिकवरी रेट यहाँ पे बना हुआ है 37,63,978 का, 37,63,978। टोटल डेथ्स हैं कंट्री में 26,757, 26,757। अभी आपको पता है पीछे सॉन्ग करंट चल रहा था और 13 से 15 के बीच में जो कोविड केसेस आए, अगर मैं 13 अप्रैल की बात करूं तो यहाँ पे आए हैं 23,015 केसेस, 23,015 केसेस और 106 डेथ्स हुई हैं, 106 डेथ्स वर रिपोर्टेड। 15 अप्रैल को केसेस आए हैं 20,290 न्यू कोविड केसेस, 119 डेथ्स, 119 डेथ्स यहाँ पे हुई हैं इस दौरान। अभी पीछे बिफोर द स्टार्ट ऑफ सॉन्ग करंट जो पब्लिक हेल्थ मिनिस्ट्री, उसको ये कहना था, प्रेडिक्शन थी उनकी कि 1 लाख केसेस पर डे इन्फेक्शन जो है आ सकती हैं थाईलैंड के अंदर, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। यहाँ पे अगर आप स्पाइक देखेंगे और जो भी मैंने आपको फिगर्स रिपोर्ट किए हैं उसके मुताबिक 25,000 से कम केसेस थाईलैंड में रहे हैं ड्यूरिंग सॉन्ग करंट फेस्टिवल। तो एक बहुत पॉजिटिव साइन है, ट्रेंड है यहाँ पे। लेकिन अगर मैं यहाँ पे डेथ्स की बात करूँ, अगर आपने मेरी पिछली वीडियो को फॉलो किया, अगर आप ये सीरीज़ को फॉलो करते हैं तो उसमें मैंने कहा था कि अगर 60,000 से कम केसेस रहते हैं, इन्फेक्शन रहती हैं, तो थाईलैंड के रीओपनिंग के चांसेस या रिस्ट्रिक्शंस को कम करने के चांसेस बढ़ जाते हैं यहाँ पे। लेकिन अगर डेथ रेट 100 से ऊपर है तो चांसेस थोड़े घट भी सकते हैं। एनीवेज, इसके बारे में क्या डिसीजन लेती है मिनिस्ट्रीज, ये हमें अब फ्राइडे को पता लगेगा, क्योंकि यहाँ पे अगर ओवरऑल कोविड इन्फेक्शन रेट की बात की जाए तो कोई स्पाइक देखने को नहीं मिला है। आगे बात करता हूँ ट्रैवलिंग की फटाफट से, और सबसे मेजर अपडेट इस हफ्ते का, और कल मैंने इसके बारे में अपने चैनल के थ्रू वीडियो भी डाली है। तो टेस्ट एंड गो प्रोग्राम को स्क्रैप करने का प्रपोजल जो है CCSA के सामने फ्राइडे अप्रैल 22 को रखा जा रहा है बाय पब्लिक हेल्थ मिनिस्ट्री एंड ऑल्सो टूरिज्म अथॉरिटी ऑफ थाईलैंड, जिनके कॉमन इंटरेस्ट इस वक्त बने हैं टूरिज्म को प्रमोट करने के लिए। अब रिस्ट्रिक्शंस किस हद तक कम होती हैं, टेस्ट एंड गो प्रोग्राम हटता है नहीं हटता है, थाईलैंड पास हटता है नहीं हटता है, या सिर्फ रिस्ट्रिक्शंस कम की जाती हैं और चीज़ें वैसी ही रहती हैं समवॉट, तो ये हमें अब जो है फ्राइडे को पता लगेगा। सो जस्ट वेट एंड वॉच कि क्या वर्डिक्ट आता है इसके रिलेटेड, क्योंकि कोविड की सिचुएशन तो कंट्रोल रही है सॉन्ग करंट में, लेकिन इसके साथ कुछ ऐसे फैक्टर्स भी जिसकी वजह से इन्फेक्शन रेट अभी भी हायर साइड पे जा सकता है या स्पाइक देखा जा सकता है। ये पूरा हफ्ता जो है एक्चुअली क्रूशियल है, इंपॉर्टेंट है। ओके, तो देखते हैं कैसा रहता है। और इसके अलावा जो दूसरा अपडेट है आप लोगों के लिए वो ये कि मैंने ये अपडेट पहले भी शेयर किया था पिछली 1-2 वीडियोस के अंदर थाईलैंड की, और इंडिया के अंदर न्यू दिल्ली के अंदर 18 से 20 मई को एक और प्रमोशनल इवेंट चलने जा रहा है जिसको कहा जाता है साउथ एशिया ट्रैवल एंड टूरिज्म एग्जीबिशन। ओके, सैट कहा जाता है, और इसके अंदर जो मेजर अट्रैक्शन रहेगा थाईलैंड के टूरिज्म को प्रमोट करने का रहेगा, और क्या एक्टिविटीज़ प्रमोशनल इवेंट्स जो हैं इंडिया से चलेंगे यहाँ पे। तीसरा अपडेट यहाँ पे ये है जो मुझे खबर मिली है सुनने को कि स्वर्ण भूमि एयरपोर्ट पे थोड़ा सा कियोटिक सिचुएशन था पिछले कुछ दिनों के अंदर, क्योंकि जो लोग आ रहे थे अराइवल से जितने भी, उन्हें क्या होता है कि एयरपोर्ट छोड़ के एक प्री अरेंज ट्रांसपोर्ट के थ्रू अपने होटल में जाना होता है, और उनका RT-PCR टेस्ट होना होता है जो ऑन अराइवल होता है, और उसके अंदर उनको काफ़ी स्ट्रगल करना पड़ा, क्योंकि सिचुएशन कह लीजिए कुछ साइंस थे मिसमैनेजमेंट के वजह से कि वो लोग अपनी कैब्स और जो वैन्स होती हैं, प्री अरेंज ट्रांसपोर्ट होता है, उसे नहीं ढूंढ पाए और उन्हें काफ़ी तकलीफ हुई ढूंढने में, काफ़ी टाइम उनका यहाँ पे ज़ाया हुआ। तो इस किस्म के कुछ अपडेट्स जो हैं कुछ मिले हैं हमें, कुछ चीज़ें मैंने जो है नोटिस की हैं यहाँ पे, तो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता था। बट होपफुली अब जो चीज़ें हैं बेहतर हो रही हैं पहले से, थिंग्स आर बैक टू नॉर्मल। लेकिन अब क्योंकि आपको पता है कि प्री डिपार्चर टेस्टिंग रिक्वायरमेंट को हटाया है, तो थोड़ी सी सिचुएशन यहाँ पे क्योटिक रहेगी, क्योंकि अगर आप ओवरऑल टोटलिटी में देखें जो यहाँ पे 2 फैक्टर्स हैं। पहली चीज़ तो है कि जो टूरिज्म अथॉरिटी ऑफ थाईलैंड है और सिविल एविएशन, उनका ये मानना है कि 1 लाख नहीं सॉरी 10 मिलियन लोग जो हैं थाईलैंड में एंटर करेंगे, या तो ट्रांजिट करेंगे थाईलैंड के थ्रू, या थाईलैंड में एंटर करेंगे, थाईलैंड से बाहर जाएंगे। ये एक फैक्टर है। दूसरी चीज़ जो है यहाँ पे पहले 7 दिन अप्रैल के बहुत इंपॉर्टेंट थे और उसमें बहुत ज़्यादा सर्च देखा गया फुटफॉल के अंदर। 8,95,000 लोगों ने
एंटर किया फुकेट में, हटियाई में, चिंग राई, चिंग माई और बैंकॉक के दोनों जो एयरपोर्ट हैं, स्वर्णभूमि और डॉनम्यून, वहाँ पे उन्होंने एंटर किया। तो इसकी वजह से जो है सिचुएशन क्योटिक रही पीछे वहाँ पे। आगे फटाफट थोड़ी सी बात कर लेते हैं कि सोंगोकरण के हालात कैसे रहे कंट्री के अंदर इस दौरान, क्योंकि जो मेजर इवेंट होता है वो 13 से 15 अप्रैल के बीच में होता है। तो यहाँ पे 70% ट्रैफिक वायलेशंस जो हैं देखी गई हैं और काफ़ी केसेस आए ड्रग्स के सामने, जो लोग ड्रग्स लेके गाड़ियाँ चला रहे थे। 123 केसेस तो वो हैं। यहाँ पे 8 केसेस हैं नेग्लिजेंट ड्राइविंग के, रेकलेस ड्राइविंग के, और 460 केसेस जो हैं फाइन के हैं, मतलब जिन लोगों पे फाइन इम्पोज किया गया ड्यू टू ड्रग एंड ड्रिंकिंग प्रॉब्लम। 328 केसेस जो हैं आए सामने उन लोगों के जिन्होंने ड्रिंक करके गाड़ी को चलाया। यहाँ पे पीछे इन्होंने कैंपेन शुरू किया था ड्यूरिंग सोंगोकरण, आई थिंक 7 या 8 तारीख के आसपास इसे शुरू किया गया था, 7 डेडली डेज ऑफ सोंगोकरण। इसके अंदर क्या हुआ है कि 237 व्हीकल एक्सीडेंट्स रिपोर्ट किए गए हैं, 26 लोगों की जानें गई हैं, 338 लोग इंजर्ड हुए हैं इस दौरान, ठीक है। और स्पीडिंग जो है एक बहुत बड़ा कंसर्न यहाँ पे बना हुआ था। अब इन सभी फैक्टर्स को अगर आप देखें, जैसे हमने सोंगोकरण के बारे में बात की कि क्या लोगों ने प्रोटोकॉल्स प्रॉपर्ली फॉलो किए या नहीं किए हैं, तो काफ़ी ज़्यादा वायलेशंस यहाँ पे हुई हैं। और इसके अलावा जैसे हमने बात की कि पहले 7 दिन अप्रैल के अंदर 8,95,000 लोगों ने विजिट किया थाईलैंड के डिफरेंट प्रोविंसेस में, स्टेट्स के अंदर। तो अभी जो थाईलैंड के प्राइम मिनिस्टर हैं, इन सभी चीज़ों को सामने रखते हुए उन्होंने इंस्ट्रक्शंस दी हैं पब्लिक हेल्थ मिनिस्ट्री को कि सिचुएशन को, कोविड के स्पाइक को मॉनिटर किया जाए। ये जो हफ्ता है पूरा एक क्रूशियल इंपॉर्टेंट हफ्ता है रीओपनिंग के रिलेटेड, और ये सब चीज़ें डिपेंड करती हैं कोविड की सिचुएशन और स्पाइक पे कि किस किस्म के जो केसेस हैं यहाँ सामने आ रहे हैं और कितना स्पाइक है उनका। यहाँ पे एक और अपडेट की, जो थाईलैंड का सिविल एविएशन अथॉरिटी है, कैस जिसे कहा जाता है, वो इंटरनेशनल एयर रूट्स को टैप करने की, मार्केट को टैप करने की कोशिश कर रहा है इस वक्त। इसका मतलब ये हुआ कि जितनी भी लॉन्ग डिस्टेंस फ्लाइट्स हैं जो कि अमेरिकाज से यूजुअली फ्लाई करती हैं या यूरोप से फ्लाई करती हैं, वो पहले जो है रशियन एयर स्पेस को यूज़ करके जाती थी। अब आपको पता है कि रशियन एयर स्पेस जो है अभी रिस्ट्रिक्टेड है, तो इसकी वजह से क्या है कि जितने भी फ्लाइट्स होंगी, लॉन्ग डिस्टेंस फ्लाइट्स होंगी, उन्हें डाइवर्ट करके साउथ ईस्ट एशिया रीजन के थ्रू निकाला जाएगा अगर वो एशिया पैसिफिक रीजन में कहीं ट्रैवल करना चाहते हैं या फॉर दैट मैटर साउथ ईस्ट एशिया में रुकना चाहते हैं। तो यहाँ पे जो सिविल एविएशन अथॉरिटी है थाईलैंड की, वो इस मार्केट को कैप्चर करने की कोशिश कर रही है, टैप करने की कोशिश कर रही है, बिकॉज इट इज़ प्रॉफिटेबल फॉर देम। क्योंकि क्या होता है कि जैसे अगर कोई भी लॉन्ग डिस्टेंस फ्लाइट्स होती हैं, उनके कई वे पॉइंट्स होते हैं, चेक पॉइंट्स होते हैं। तो अब मान लीजिए अगर आप लंदन टू बैंकॉक जा रहे हैं और वाया न्यू दिल्ली जाते हैं आप, या वाया मुंबई जाते हैं, तो जो एयर स्पेस आप यूज़ करेंगे उसके चार्जेस होते हैं, उसके सर्विसेज होते हैं। मतलब कि जो एटीसी होता है वो पायलट्स को सर्विसेज प्रोवाइड करता है रिगार्डिंग वे पॉइंट्स और रूट के बारे में अगर देखा जाए, या वेदर वगैरह जो भी चीज़ें होती हैं, तो उनके चार्जेस होते हैं, वो सर्विसेज होती हैं, पेड सर्विसेज होती हैं। और इसके अलावा जो भी फ्लाइट्स, ये लॉन्ग डिस्टेंस फ्लाइट्स हैं, अगर वो लैंड करती हैं थाईलैंड में, तो थाईलैंड का जो सिविल एविएशन है वो ग्राउंड सर्विसेज को भी इम्प्रूव करने की कोशिश कर रहा है और सर्विसेज प्रोवाइड करने की कोशिश कर रहा है जितने भी मेजर इंटरनेशनल एयरलाइंस हैं उनको। तो ये भी एक प्रॉफिटेबल डील है उनके लिए बना हुआ है इस वक्त यहाँ पे। और एक छोटा सा अपडेट था, हालांकि ट्रैवलिंग के रिलेटेड कुछ खास नहीं है आपके लिए, लेकिन फिर भी मैंने आपके साथ शेयर किया है एज एन अपडेट। और अभी जो रशियन फ़्लाइट्स हैं एंटर नहीं कर सकती, बैंड हैं, थाईलैंड में एंटर नहीं कर सकती हैं। और जो भी फ़्लाइट्स इन एंड आउट थाईलैंड में चलेंगी वो ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड्स के बेसिस पे चलेंगी, जो रशियंस फंसे हुए हैं थाईलैंड में इस वक्त। तो ये थे कुछ अपडेट्स, कुछ खास नहीं था इस हफ्ते, कोई ज़्यादा डेवलपमेंट्स नहीं थे, लेकिन जो और डेवलपमेंट्स हैं अब आने वाले हमारे सामने बहुत जल्द। तो बने रहें, इन वीडियोस को फॉलो करते रहें, चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को भी लाइक करें। एंड आई सी यू वंस अगेन इन द नेक्स्ट current situation in Thailand video. I see you once again. Goodbye and take very, very good care of yourself, guys. Good night.